हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड ग्रेट और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज था IUPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम एंड आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द एग्ज़ाम। अभी जस्ट मैं आई ही हूँ 5 मिनट पहले एग्ज़ाम दे के। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसा था एग्ज़ाम, क्या था। ठीक है। तो जो आज का जो एग्ज़ाम था ना, क्या कहते, अच्छा था, ठीक था। मतलब मेरे लिए, मेरा तो अच्छा नहीं गया है, बाकी आप लोग बताना आपका कैसा गया है सब कुछ। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले GA से। तो SBI क्लर्क में जिसने दिया होगा ना, तो उसने देखी होगी कि जो GA थी ना वो ठीक ठाक आई थी। मतलब हाँ, स्टैटिक आई थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे थे कि बैंकिंग के भी थे, कुछ अमाउंट भी पूछी गई थी, मतलब थोड़ा थोड़ा वैसा था। इसमें जो GA आई थी ना, IBPS से उम्मीद नहीं थी। IBPS में क्या होता है कि ये लोग ना थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड दे देते हैं। IBPS PO मेंस की रीजनिंग, ये रीजनिंग कह रही हूँ, GA देख लो। ठीक है, तो ये लोग ना बैंक से रिलेटेड दे देते हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह ऐसे कुछ दे देते हैं। बट इस बार तो कुछ अलग ही GA आई थी। ठीक है, GA में क्या पूछा गया था कि निर्मला सीतारमण है, उनकी कौन से दो वो डिपार्टमेंट संभालती हैं, वो ये पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस थे जो सीधे सीधे बन रहे थे, बट वो था ना कि जो पढ़े हुए क्वेश्चन है उनमें भी डाउट था। उस चक्कर में मैं बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर आई हूँ। एक जो UK का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, मैंने उसको मार्क कर दिया था कि उसका मार्क जो था ना, उसका हाँ मार्क स्टीमर ऐसा कुछ नाम था उसका, कार्ड मार्क उसका। तो मैंने वो UK मार्क कर दिया है। मैं पूरे क्वेश्चन करके आई हूँ। मैं वापस आई उस क्वेश्चन पे, मैंने जर्मनी मार्क कर दिया। वहाँ से मेरा एक वो गलत हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस हुए हैं मेरे रॉन्ग। जैसे वो वाला था क्वेश्चन एक कि अब न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे पहले कहाँ बना था। ये मुझे पता था कि तारापुर में है। मुझे इतना ज़्यादा डाउट हो रहा था कि तारापुर है या नहीं, है या नहीं। मैंने लगा दिया। मैं बहुत टाइम तक सोचते रही होगा 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 कि नहीं होगा नहीं होगा, तो ऐसे करके नेगेटिव ना लग जाए, तो ये मैंने हटा दिया। ऐसे ही वो जोहो कॉर्पोरेशन का। अब जोहो कॉर्पोरेशन में तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि जोहो है या तो ऑरेंज है। दो में मैं श्योर थी कि इन दोनों में से कुछ लग रहा है, क्योंकि जोहो जोहो पड़ा हुआ था। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि हाँ जोहो पड़ा हुआ है, जोहो पड़ा हुआ है, तो मैंने लगा भी दिया। लेकिन वही है कि नेगेटिव के चक्कर में मैंने ये अनमार्क कर दिया। तो एक दो ये क्वेश्चन हो गए। एक वो वाला क्वेश्चन था जो बेतला पूछा गया था, बेतला नेशनल पार्क, वो झारखंड में है, वो मैंने मार्क कर दिया। और वो मैं सुबह ही पढ़ के गई हूँ। आज सुबह मैंने जो क्लास ली थी उसमें ही सर ने बताया था कि 4 कुछ नेशनल पार्क थे जहाँ पे कुछ मतलब कुछ टाइगर वगैरह का था, वो वाला क्वेश्चन था, उसके बारे में बताया था। तो बेतला ही पढ़ के गई हूँ मैं। झारखंड था, मैंने लगा दिया फिर, लेकिन मुझे वहाँ पे लगा कि छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो सकता है, तो मैंने हटा दिया। तो ऐसे करके ये 3 क्वेश्चन मेरे यहाँ से हो गए जो मुझे लग रहे थे, जो हैं वो नहीं थे। ऐसे वो EPFO वाली लिमिट का, अब उसका तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या लगा के आई हूँ। शायद 1 से 5 लाख थी लिमिट, और मुझे नहीं याद कि मैं क्या लगा के आई हूँ उसका। तो हम बात करते हैं कि मैंने क्या किया है। तो मेरे तो पूछो ही मत अटैम्प्ट, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है अटैम्प्ट जानने से। मेरा तो यही है कि GA की सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाए, बस बहुत, वही बहुत है मेरे लिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश तो ठीक थी। ठीक है, जिनोम वाला जो एक जिनोम करके और TOL करके ऐसे कुछ RC आए थे, 2 आए थे RC, लेकिन RC ऐसे नहीं थे कि डुएबल थे। RC में भी ऐसा था, हाँ टाइम टेकिंग थे। जैसे RC के अंदर ही उन्होंने क्वेश्चन दे रखा था, एक मैच द कॉलम करके क्वेश्चन था एक, उसमें ही RC में भी बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड बड़े बड़े क्वेश्चन थे। एक था उसका क्या कहते हैं, ये वाला जो था जिनोम वाला, शायद नहीं जिनोम वाला नहीं जिनोम वाला ये एक ही है। एक वो वाला था US का, कुछ था US लेबर वाला था, हाँ लेबर वाला था। ये तो एक ही है। एक लेबर वाला आया था क्वेश्चन, RC आया था US से रिलेटेड, तो उसका वो पूछा था उन्होंने टाइटल। तो वो मैंने टाइटल मैंने मार्क तो कर दिया था, मुझे लग रहा था यही होगा, बट फिर भी टू बी सेफ तो मैंने इसको हटा दिया, नहीं किया मैंने मार्क। एरर का क्वेश्चन आया था, शायद 1 ही 2 आए थे एरर के, तो एरर ठीक था। एरर भी ऐसा था कि 1-2 बार पढ़ने में समझ में आ रहा था। क्लोज टेस्ट आए थे। क्लोज टेस्ट में वैसे क्वेश्चन थे कि क्लोज टेस्ट आए थे 7 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट के, हाँ G तक थे, A to G। अब उसमें भी A, D और G में पूछा गया था, A और D में पूछा गया था शायद कि क्या इनकी जगह पे आएगा, और बाकी सब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि क्या इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे एक में क्या कहते हैं, नहीं एक में आ रहा था, इसमें से एक का आंसर था इंगेज विथ, इसमें एक का आंसर था कि इम्पेडिमेंट लगाया था मैंने, जो है हर्डल्स वाला क्वेश्चन था उसमें इम्पेडिमेंट लगाया था मैंने। ऐसे करके कुछ आंसर्स थे। फिर एक कनेक्टर वाला भी आया था, एक ही आया था कनेक्टर वाला, वो शायद मैंने छोड़ा है या लगाया है, नहीं मैंने वो छोड़ दिया था, मैंने नहीं किया था ये वाला कनेक्टर वाला। पैराजम्बल आए थे। पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन थे, वो नहीं होते कि एक साथ लाइन में सिक्वेंस में दिए गए थे, ऐसे करके 5 कुछ क्वेश्चन थे पैराजम्बल। उसमें मतलब 4-5 सेंटेंस होते हैं और 5 ऑप्शन होते हैं अलग अलग सिक्वेंस में बने हुए, तो आपको बताना है कौन सा सही बैठ रहा है। तो वो वाले तो बन गए थे, वो वाले ईजी थे, ये हो गए थे। एक शायद मैच द कॉलम भी था, आई डोंट रिमेंबर कि था कि नहीं। ठीक है, तो ये सब थे। तो मैंने इंग्लिश में क्या किया था कि मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, तो मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ मैं हमेशा की तरह, बट वही होता है टाइम नहीं रहता है तो मैं नहीं हो पाती। तो 34 मेरे शॉर्ट हैं कि हाँ ठीक थे। 3 में मुझे डाउट है, तो मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू कर रख के छोड़ दिए थे, हो गए थे मेरे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग जो है ना, वो वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट,
वन ऑफ माई क्या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा रीजनिंग ही है। रीजनिंग में मैं क्या कहते हैं श्योर होती हूँ कि मैं पूरे की पूरे अटैम्प्ट कर सकती हूँ, बट इस बार मैंने रीजनिंग में जो बेवकूफ़ी दिखाई है, यही बेवकूफ़ी मैंने मॉक में भी दी थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया था कि मैं जाके मेंस के एग्जाम में, मेन एग्जाम में ऐसा नहीं करूँगी जो मैंने मॉक में किया है। वो क्या था कि मैंने सबसे पहले तो रीजनिंग में यहाँ से इंग्लिश में मैं थोड़ा सा पैनिक कर गई थी, क्योंकि मैंने ये 3 क्वेश्चन मुझे जो देखने थे वो मुझे देख नहीं पाई। वो उस चक्कर में मेरा दिमाग यहाँ पे आया, तो मैं रीजनिंग में वापस आई, तो मेरे दिमाग में पहले 1 सेकंड तो मुझे सोचने में लगा अरे दूसरा सेक्शन आ गया, अब चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट किया 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो, तो सबसे पहले जो मेरे में पजल आई थी वो 6% रो में नहीं, सॉरी 6% ऐसे वर्टिकल में नहीं बैठे थे, कुछ पर्सन 9% थे शायद, तो ऐसे वाली पजल आई थी। उसमें 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी और वो बन गई थी पज़ल, ठीक है। तो ये वाली पहले पज़ल मैंने करी, ये वाली बन गई, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलो बन रही है। फिर उसके बाद रीजनिंग में मैंने देखा कि एक 6% पज़ल है ईयर वाली और एक है 6% रो वाली, दोनों पज़ल थी। अब मैंने सोचा कि, और फिर मैंने देखा कि एक था 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन में ये कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है। तो एक कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था, तो कोडिंग मैंने सोचा मैं कोडिंग डिकोडिंग वाला मैंने सोचा कि इसमें टाइम लग ही जाएगा, और तो मैं इसको ना करके मैंने ये कोडिंग और डिकोडिंग वाली पजल जो थी वो मैंने पॉज कर दी, कि मैंने सोचा मैं बाद में करती हूँ। मैं आई 6% ईयर वाली पे। अब भाई साहब जो ये पजल ने दिमाग खाया है ना मेरा, मतलब मेरे 4-5 मिनट कहीं नहीं गए थे इस पजल में। मतलब इसमें इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। एक तो कंडीशन थी कि एच और डेफोडिल वाला जो है उन दोनों का जो एज का समय है वो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। अब उसमें ही 3 पॉसिबिलिटी बन गई थी और कोई ना कोई छोड़ मिल ही नहीं रहा था। अब मैं तीनों पॉसिबिलिटी में लगाने की कोशिश कर रही हूँ, फिट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट भाई ये वो नहीं हो पा रही थी। टाइम वेस्ट करने के बाद आई रियलाइज्ड कि भाई ये गलत कर दिया है आपने, गलत क्वेश्चन पिक कर लिया है, अब आपको मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देन हम मूव होते हैं 6% रो वाली पजल में। अब ये छोटी सी पजल दिखी तो इसको लगा ये तो बन जाएगी, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी बनाई, नहीं बनी, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्रॉस हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी बनाई, सेम ये जो इसका आंसर आ रहा था बन गई, बट उसमें एक कंडीशन थी ना कि येलो और ब्लैक जो है वो साथ में नहीं बैठते थे। और मैं बेवकूफ़ ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे सी था अपना, यहाँ पे एफ था, और मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि एफ को तो कोई कलर दिया ही नहीं, तो अगर ब्लैक यहाँ नहीं बैठेगा तो ब्लैक यहाँ बैठ जाएगा। मैं इसको क्रॉस कर दी, मैं फिर बनाने बैठ गई ये पजल। मुझे लगा कि अब ये पजल बन नहीं रही है, मैं फिर अब यहाँ तो दिमाग ख़राब हो गया था कि टाइम वेस्ट हो गया यहाँ, और तो मैं और वो हो गया कि मेरा बिल्कुल मोरल डाउन होता गया कि अब तो मुझे से कुछ नहीं बनना है। 4 क्वेश्चन हुए हैं, पूरा टाइम चला गया है, 18 मिनट बचे हैं, ये ऐसा दिमाग में आ रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद मैं वापस ये बनाई, फिर मैंने ये कंडीशन देखी कि हाँ भाई एफ़ यहाँ पे है तो ब्लैक वाला यहाँ पे बैठ जाएगा, तब जाके मैंने सही बनाई, तब जाके ये बनी। ये था मेरा सीक्वेंस, आप भी बताना अपनी करियो। फिर उसके बाद मैं आई 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, अभी ये रो वाली में तो श्योर नहीं हूँ मैं ये कहाँ की थी, ठीक है। मैंने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे वो करे। इनपुट आउटपुट था भाई, क्या रद्दी सा इनपुट आउटपुट था, उसमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मेरा तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा ही हो चुका था, तो मैंने उस पर तो टाइम दिया ही नहीं कि मैं दूँ। ब्लड रिलेशन आया हुआ था, उस पर मैंने किया, तो उसमें एक कंडीशन थी शायद बाई इज़ अनमैरिड वाला था, ठीक है। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कोडेड था, मैंने देख के ही हटा दिया, और मुझे कर लेना चाहिए था क्योंकि सब बता रहे थे ये वाला ईजी था, ठीक है। तो ये वाला मेरे से हो, मैं बेवकूफ़ी में क्वेश्चन झूठे हैं यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का। एक वर्ड वाला था कि उसमें कुछ वर्ड बनाने थे और उसमें यूज़ करना था, बबल यूज़ करके बन रहे हैं, तो मेरे तो ये 3 बन रहे थे, तो मैंने ऑल कर दिया था उसका आंसर। 2 मार्क्स में फिर आई मैं वापस से, फिर मैंने कोडिंग डिकोडिंग वाला किया और वो बन भी गया, वो बन रहा था, इजीली क्वेश्चन बन रहे थे उसके, तो मैं बनाने लग गई, तो मेरा एक क्वेश्चन रह गया उसका, बाकी बन गए थे। तो ऐसे करके मेरे 15 हुए हैं 2 मार्क्स वाले और 8 हुए हैं 1 मार्क्स वाले। और क्रिटिकल रीजनिंग के 6-7 क्वेश्चन थे जो मैंने छुए भी नहीं है, टाइम ही नहीं मिला था इन्हीं क्वेश्चंस में। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक लास्ट क्वेश्चन कर रही थी, उसमें ही टाइम चला गया। तो अब जब जीए बर्बाद, रीजनिंग बर्बाद, इंग्लिश बर्बाद, सब बर्बाद करके, तो क्वांट को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, उसको भी तो बर्बाद करना चाहिए ना। अब हम आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट में सबसे पहले तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन थे, तो उसमें एक नंबर सीरीज थी, तो वो एक डीआई थी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली। मैंने देखी, मैंने कहा हाँ इसको बाद में करते हैं, तो मैंने इसको मार्क रिव्यू करके आगे बढ़ गई। फिर वहाँ पे एक सीरीज़ थी, तो वो सीरीज़ देखी, तो सीरीज़ बन रही थी, वो वाली करी मैंने। 2 सीरीज़ थी शायद, 2-3। एक शायद क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन था 2 नंबर में ही, तो वो भी ईजी सा था, वो भी बन गया था, वो किया मैंने। अर्थमेटिक के 1-2 क्वेश्चन थे उसमें, वो शायद नहीं आ रहे थे वो, तो वो छोड़ दिए थे। फिर 1 मार्क वाले में आया तो डीआई थी, और डीआई थी ग्राफ वाली, वो मैंने छुई भी नहीं, उसको मैंने हटाया। फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन किए, 1-2 शायद मैंने उसके किए थे, नहीं मैंने नहीं कर पाए थे। एज वाला एक क्वेश्चन था, हाँ एक वो था क्वेश्चन जिसमें क्या कहते हैं वो 30 आ रहा था उसका आंसर, शायद एक्स की वैल्यू रखनी थी ना, एक्स डेज वाला था, टाइम एंड वर्क का, तो उसका शायद आंसर 30 था, ठीक है। और
एक शायद इसमें नंबर सीरीज में कुछ था क्वेश्चन जिसमें पी की वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक का था, एक में पी की वैल्यू 15 आ रही थी। ये वाला किया था मैंने, बाकी मैंने कोई भी नहीं करे थे, नहीं आ रहे थे आंसर्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसमें 8 अटैम्प्ट करे थे और फिर मैं आई यहाँ पे वापस, तो मैंने DI देखी, ये बहुत ज़्यादा ईजी थी और मैंने लास्ट के 5 मिनट बचे थे तब मैंने ये DI उठाई थी, सोच लो आप। तो मैंने उठाई, जल्दी जल्दी करे, तो उसमें भी 3 क्वेश्चन मैं मार्क कर पाई थी इसके और 2 क्वेश्चन रह गए थे, अनमार्क रह गए थे, क्योंकि लास्ट वाले भी बड़े बड़े नहीं थे, वो 4-5 लाइन्स के क्वेश्चन थे वो। आउट ऑफ दिस एक था वो टी वाला कि टी को 150% है, तो इसका आंसर आ गया था, बस मार्क करना रह गया था, और एक तो पढ़ा ही नहीं पाया था। तो ऐसे करके मेरे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ 9 हो पाए हैं और 1 मार्क्स वाले सिर्फ 8 हो पाए हैं। तो अगर मैं मार्क्स का करूँ तो क्वांट का और रीजनिंग का मैं मिला के बताऊँ, इन दोनों का मेरा जो टोटल बैठ रहा है वो बैठ रहा है 59। और अगर इंग्लिश, पहली बात तो GA का सेक्शन निकलना टफ है क्योंकि मैंने क्वेश्चन मैच करे हैं, वो सही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। तो अब GA का देखते हैं, अगर GA का निकल रहा है तो ही मेरा इसमें हो पाएगा, बाकी तो नो चांस। तो आप लोग भी बताना आप लोगों का कैसा गया है। मेरा तो बकवास गया है, मैंने बता ही दिया। तो आपका कैसा गया है एग्ज़ाम। और अब RRB क्लर्क है, अब उसी से थोड़ी उम्मीद है कि RRB क्लर्क देखेंगे। PO के लिए थोड़ा सा, PO के लिए भी थोड़ा सा, RRB PO के लिए अब थोड़ा GA ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि GA जो है वो 8 मंथ की कुछ कवर करनी पड़ेगी, इसके लिए वो भी करना है दोनों साइमल्टेनियसली। और साथ साथ में IBPS PO मेंस का भी रिजल्ट आ रहा है, जो कि पता नहीं है कब आएगा, बट आने वाला ही है, तो उसका भी एक डर बना हुआ है। तो देखते हैं क्या कैसा होता है, भगवान करे सबका अच्छा ही हो, पॉजिटिव ही हो, पॉजिटिव ही सोचो, पॉजिटिव ही रहो। मैं पेपर बर्बाद करके भी पॉजिटिव ही हूँ आप लोग भी पॉजिटिव ही रहो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।